उत्तराखंड के देहरादून जिले से ताल्लुकात रखने वाली एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जिस बेटी को गुलदार के ले जाने की बात कहकर परिजनों ने हंगामा मचा दिया, वह अपने प्रेमी के साथ उत्तराखंड के देहरादून में सकुशल मिली। दरअसल यह पूरा मामला पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नन्हेड़ा गांव का है, जहां बीते गुरुवार को एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। सुबह खबर मिली कि 20 वर्षीय बेटी को गुलदार उठा ले गया। कुछ ही मिनटों में गांव में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। परंतु घंटों चले सर्च अभियान और ड्रोन से की गई तलाशी के बाद भी ना तो गुलदार मिला और ना ही लड़की का कोई सुराग। हालांकि देर शाम युवती की लोकेशन देहरादून में मिली तो सबने राहत की सांस ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजनौर के नन्हेड़ा गांव निवासी विनोदी देवी बीते रोज सुबह करीब 9 बजे अपनी 2 बेटियों 20 वर्षीय साक्षी और 18 वर्षीय पूजा के साथ जंगल की ओर पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। बताया गया है कि रास्ते में साक्षी ने शौच की इच्छा जताई और गन्ने के खेत की ओर चली गई, जबकि मां और छोटी बहन चक्रोट पर ही रुक गई। कुछ देर बाद खेत की ओर से 3 बार मां पुकारने की आवाज आई, फिर अचानक सन्नाटा छा गया। जब विनोदी ने साक्षी के नाम की आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। खेत के किनारे साक्षी की चप्पल पड़ी मिली और परिवार ने यह मान लिया कि गुलदार ने बेटी पर हमला कर दिया। इस घटना की खबर देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए। कुछ ही देर में लाठी डंडों से लैस सैकड़ों ग्रामीण खेतों में जुट गए। सूचना मिलते ही एसडीएम धामपुर स्मृति मिश्रा, सीओ अभय कुमार पांडे, तहसीलदार धनराज कुमार, रेंजर शशांक गुप्ता और थानाध्यक्ष धीरज नागर टीमों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस और वन विभाग ने पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू किया। ड्रोन कैमरों की मदद से खेतों और जंगलों को खंगाला गया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह से शाम तक चले इस अभियान में ग्रामीणों ने भी प्रशासन का साथ दिया। दिन भर गांव और आसपास के इलाकों में यह अफवाह फैलती रही कि गुलदार ने युवती को उठा लिया है। दहशत के माहौल में आसपास के खेतों में काम कर रहे मजदूर भी घरों को लौट गए। सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग लगातार अपडेट मांगने लगे। बताया गया है कि करीब 6 बजे साक्षी के पिता योगेश कुमार के मोबाइल पर फोन आया। कॉल साक्षी की थी, जिसने बताया कि वह देहरादून में है और सुरक्षित है। यह सुनते ही परिवार और प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरे पर राहत लौट आई। नहटौर पुलिस ने तुरंत एक टीम को देहरादून रवाना किया और लोकेशन की पुष्टि की। इस मामले में डीएफओ जय सिंह कुशवाहा ने बताया कि सुबह से ही वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद थी। उन्होंने कहा, हमने पूरे इलाके में तलाशी ली, लेकिन गुलदार की मौजूदगी या हमले के कोई निशान नहीं मिले। परिवार ने जल्दबाजी में गलत निष्कर्ष निकाला, जिससे अनावश्यक डर और अफवाहें फैल गई। उन्होंने यह भी कहा कि झूठी सूचना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की गलतफहमियां न फैलें। जांच में सामने आया कि युवती खुद अपने प्रेमी के साथ देहरादून चली गई थी। परिवार ने समाज में बदनामी से बचने के लिए गुलदार उठा ले गया वाली कहानी बना दी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि परिजनों ने जंगली जानवरों से हमले पर दी जाने वाली 5 लाख की धनराशि हड़पने के लिए यह पूरा प्लान बनाया था। हालांकि देवभूमि दर्शन इस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस प्रशासन अब पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और साक्षी से पूछताछ के बाद कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। फिलहाल साक्षी सुरक्षित है और पुलिस ने उसे देहरादून से बरामद कर लिया है। आखिरकार युवती तो सुरक्षित मिल गई, मगर यह घटना चेतावनी छोड़ गई कि अफवाहें भी कभी-कभी किसी आदमखोर गुलदार से कम खतरनाक नहीं होती। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।